हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के इस क्विक अपडेट में गाइस आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो आपका रिसेंटली नया रिक्रूटमेंट आ चुका है अराउंड 400 पोस्ट के लिए गाइस, जो जिसमें विद्युत सहायक जिसका नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो काफ़ी अलग अलग पोस्ट आ चुके हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे कि गेटको हो गया, डीजीवीसीएल है, एमजीवीसीएल, यूजीवीसीएल और पीजीवीसीएल। इसको कंबाइंड मिलाते हुए अराउंड एक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो 394 टू 400 पोस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो उसका ऑफिशियल सिलेबस जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और उसी के साथ आपको नॉन टेक्निकल के लिए टियर 1 और टियर 2 की किस तरीके से तैयारी करनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस 10 से 15 मिनट के सेशन में बताने वाला हूँ। इस काफ़ी अच्छी तरीके से सेशन को वॉच करना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट इसी तरीके से आपके गेटको के टियर 1 और टियर 2 के एग्जामिनेशन तक हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, और इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो अभी हमारे इस क्विक अपडेट को भी हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा जीएससीसीएल का, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो हमारा 19 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था विद्युत सहायक इलेक्ट्रिकल का, इसी का मतलब क्या पिछले ही साल जो आपकी एग्जामिनेशन हुई थी गई, ठीक है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, उसमें कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन टेक्निकल का हमने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको मैंने मेंशन करके रखा था, ठीक है। और 2019 फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, जीएससीसीएल का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन जो है आपको हमने कवर कराया था, ठीक है। आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अगर आपको नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप हमारे जाके देख सकते हो, ओके। सो सबसे पहले एग्जामिनेशन को देखने से पहले हमें जो है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए। अब इस साल यहाँ पे जो गेटको का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, वो टियर 1 और टियर 2 इस दो माध्यम से होने वाला है, ओके। सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगी कि इसमें जो है आपको सारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इसमें 1/4 निगेटिव रहने वाला है, ठीक है। और पेपर जो आपका कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा एक्सेप्ट फॉर द गुजराती सब्जेक्ट। टियर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है, उसी में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इंक्लूड होते हैं रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, गुजराती और कंप्यूटर नॉलेज। सभी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 कौन से टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ने हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा रीजनिंग के अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आने वाला है आपको 25 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। गुजराती लैंग्वेज का जो है आपको बेसिक गुजराती वो आपको 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स आने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज देखिएगा इस यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज पे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पिछले साल पूछे गए थे, उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन आने वाला है 20 मार्क्स के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए रहने वाले हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टियर 1 को अगर आप अच्छी तरीके से क्लियर करते हो, ठीक है, तभी जाके आपका जो है एक सर्टन 1:5 या फिर जो रेशियो है आपका उसमें सिलेक्शन लिया जाएगा टियर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर हो चुका है, इसमें कोई भी टेक्निकल का सब्जेक्ट नहीं है। इसको जब क्लियर करोगे तब जाके आपके पास में टियर 2 का एग्जामिनेशन के लिए आप जो लिस्ट में आपको एनरोल हो गए उसके बाद में आपका टियर 2 का एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि ऐसा तो होने से रहा कि आपका सिर्फ टियर 1 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, आपको दोनों एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर करनी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपको सब्जेक्ट रहने वाला है इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहेगा। सेम पैटर्न रहेगा, 1/4 निगेटिव रहने वाला है और ये भी पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने वाला है। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली मेंशन करा दिया। क्लियर हो चुका। अभी हम लोग रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, गुजराती, कंप्यूटर नॉलेज की जो डिटेल सिलेबस है हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन से टॉपिक आपको मेजर पढ़ने होंगे, ओके। देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, वीएस मतलब होता है विद्युत सहायक, जिसको हम लोग जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं। क्लियर है। इसमें आता है एनालॉजी और सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, फिगर बेस्ड आती है, सिंबल और नोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर्स हो गया, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो कि एसएससी का काफ़ी फेमस है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोरिज्म और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन जो है ये आपको जो है आप देख सकते हो। टोटल कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस सिलेबस को अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा गाइस, ठीक है, जो आपका काफ़ी प्रूवन और स्टैंडर्ड सिलेबस रह चुका है, जो एसएससी बेस्ड के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन में बनता है।
ठीक है, क्लियर हो चुका, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। इसमें भी कितने क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या क्या आपके पास, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नंबर सीरीज या फिर नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको ऑड वन आउट या फिर सिंगल नंबर आपको निकालना रहता है, फिर नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं। मान लो एक नंबर कोई बड़ा, उससे कुछ घट गया, ठीक है, या फिर उसमें और कुछ 3/4 उसमें एडअप किया गया, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम में भी आपको बन सकते हैं। परसेंटेज बेसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है गाइस। एजेस एंड एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SI जिसको हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स के क्वेश्चन हो गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन ये भी आपको काफी बार पूछा जाता है, मेंसुरेशन हो गया और डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं आपको कहूंगा मेंसुरेशन के ऊपर भी थोड़ा सा आपको जो बेसिक अच्छी तरीके से कवर करके जाना होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमने ऑलरेडी सेशन में के माध्यम से आपको कवर करके रखे गए। ये रिकॉर्डेड सेशन जो आपको मैंने प्रोवाइड कर किया है, उसके अंदर आप इसके जो टोटल ड्यूरेशन है हर एक क्लास के, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। ओके, क्लियर हो चुका। इसके बाद में आता है इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश में स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या करना रहेगा। यूजेस एंड वोकैबुलरी, सिनोनिम और एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इन अ सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक बेस्ट, एरर स्पॉटिंग एंड राइट यूजेस ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ये स्टैंडर्ड सिलेबस होता है गाइस इंग्लिश का, ठीक है, ये पूरा स्टैंडर्ड सिलेबस होता है इंग्लिश का, जो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा। और हमने हमारे टॉपिक्स सबके इसके अंदर आपको मेंशन करके रखे, जैसे कॉमन एरर, ठीक है, कॉमन एरर मतलब कि जो एरर स्पॉटिंग बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनते हैं, इसी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। अगर आपको एरर निकालना आता है, इसी का मतलब आता है कि आपको इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्लियर है, जिसमें राइट यूजेस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस ये भी आपका डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक बेस्ट, ठीक है, जो वर्ड सब्स्टिट्यूट इन अ सेंटेंस रहता है ये रहता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम हो गया, क्लियर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऑलरेडी कवर है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप देख सकते हो, ये सारी चीजें इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड, ये मिसस्पेल्ड वर्ड काफी बार 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर आपको बनते हैं, तो चाहे जितने आपको बेसिक्स क्लियर क्यों ना हो, लेकिन मिसस्पेल्ड वर्ड को अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये हमने यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। देन आता है हमारे पास में अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, एंड कंपैरिजन टेस्ट। ये कंप्लीट सिलेबस के जो एडिशनल इंग्लिश के जो टॉपिक्स है यहाँ पे आपको जो बताए गए सिलेबस में, उसके अलावा भी हमने ये सारे टॉपिक्स आपको दे रखे गए, ठीक है, क्लियर हो चुका। और अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कंप्यूटर नॉलेज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना। देखिए हर एक सेक्शन को उतना ही इक्वली वेटेज दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज को भी, वो भी आपको अच्छी तरीके से करना रहेगा। इसमें जितना भी अभी तक हमने कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ा रखा है, उसके बियॉन्ड काफी क्वेश्चन हमें एक ना के बराबर देखने को मिले। जितने भी अभी तक हमने आपके गेटो के 2021 के वगैरह पेपर देखे और प्रीवियसली, उसमें आपको जितना कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा गया इस टॉपिक के ऊपर, वो बाहर नहीं गया। तो वो मेजर टॉपिक कौन से होते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया, जिसमें हिस्ट्री वगैरह आती है कंप्यूटर की, मेमोरी, रैम और रोम, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में क्या आता है आपका इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और किस तरीके से हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा आपको। कंप्यूटर नेटवर्क और टोपोलॉजीज, ठीक है, टोपोलॉजीज में आते हैं लैन, मैन, वैन, टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क्स रहते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने रहेंगे। इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसमें डिजिटल नंबर सिस्टम आता है, OSI होता है, ठीक है, OSI मॉडल से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जिसको कहा जाता है, DBMS है। MS ऑफिस स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था पिछले साल के जो कंप्यूटर अवेयरनेस के, हालांकि मैं पढ़ाने वाला आपको कोचिफाई पे कंप्यूटर अवेयरनेस का, ठीक है, तो वो आपको MS ऑफिस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे। एब्रिवेशंस हो गए, फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट कीज, ये सारे जो टॉपिक्स है आपके कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। क्लियर जो गाइस। इसके बाद में ये तो खैर आपका हो गया हमारा टेक्निकल का ये Tier 1 का सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स पे चारों भी। अब जो रहता है हमारे पास में गुजराती लैंग्वेज, अगर आप देखिए बेसिकली आप गुजरात से बिलोंग करते हो, आपको गुजराती लैंग्वेज का बेसिक अवेयरनेस है, तो उतना ही आपको सफिशिएंट रहेगा गुजराती लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बेसिक अवेयरनेस जो रहती है लैंग्वेज की, उसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ना रहेगा, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो चुका, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो,
ठीक है। अगर हम लोग बढ़ते हैं अभी हमारे टेक्निकल के सिलेबस की ओर, जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है टेक्निकल का टियर 2 का, और ये सबसे ज़्यादा डिटेल अभी तक का सिलेबस हमें लगा गया, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कौन से टॉपिक्स है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम प्लानिंग, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन से क्वेश्चन है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी बैटरी सिस्टम, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में मार्क कर देता होगा, ठीक है, बेसिक्स वगैरह भी हो गया, ठीक है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। अर्थिंग सिस्टम हो गया, जो कि ऑलरेडी एक पावर सिस्टम का एक पार्ट है। एसी एंड डीसी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन ट्रांसमिशन एंड लाइन नेटवर्क से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिकल मटेरियल है। स्काडा सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, ये भी एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कैपेसिटर एंड रिएक्टर, स्टैटकॉम, एसवीसी, रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट कैसा रहता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट भी इसी के अंदर आता है, ये आपको तैयार करना रहेगा। देन रहेगा रोल ऑफ आईटी एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आईटी एप्लीकेशंस का किस तरीके से पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस पावर प्लांट, ठीक है, रिन्यूएबल आते हैं, नॉन रिन्यूएबल आते हैं। उसके बाद में वीएफडी, जिसमें हमारे पास आता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और उसके एप्लीकेशन मोटर कंट्रोल में। लोड फ्लो एनालिसिस हो गया। एचवी और एलवी सर्किट ब्रेकर से, ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का पार्ट आता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इस सिलेबस को देखिए घबराएगा मत के, जो मैं आपको स्टैंडर्ड टॉपिक्स को अच्छी तरीके से एलैबोरेट करते पढ़ने वालों तो ये उसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर अप होते जाते हैं। देखिएगा क्या है। उसके बाद में आता है एसी डीसी मोटर्स और उसके एप्लीकेशन। सिंक्रोनस जनरेटर हो गया। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईएचवी, देखिए अगेन फिर से स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, एचवी एलवी ईएचवी का जो नेटवर्क्स है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया, जिसमें जीआईएस और हाइब्रिड दोनों कंबाइंड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एचटीएलटी लाइन पैरामीटर्स है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, विंड, सोलर, बायोमास। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस में बताया गया पावर प्लांट से जुड़ी वही प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, और यहाँ पे फिर से एक बताया गया, दैट मीन्स ये रिपीट आपको जो है सिर्फ सिलेबस बड़ा हो गया, लेकिन टॉपिक जो है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये भी कवर्ड है। एनर्जी स्टोरेज टेक्निक्स है। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन की भी बात करिए, जिसमें ग्रिड्स वगैरह आपको पूछे जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फॉल्ट एनालिसिस हो गया। प्रोटेक्शन स्कीम, कोऑर्डिनेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पावर ट्रांसफार्मर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। प्रेजेंट सिनेरियो इन अ पावर सेक्टर इन इंडिया, जिसको आपको करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, पीएलसीसी, ठीक है। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं। लोड एंड ग्रिड मैनेजमेंट, ये सारा का सारा 100 क्वेश्चन के लिए आपको पूछे जाने वाला है, ठीक है। कहाँ पे? टियर 2 के एग्जामिनेशन में, ठीक है, टियर 2 के एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर इतना बड़ा किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है, चाहे वो टियर 1 के चारों सब्जेक्ट हो, ठीक है, और टियर 2 का जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का हो, इसके लिए हमने स्पेशली आपके लिए अर्ली बेसिस पे कवर, ठीक है, हमने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया, जहाँ पे आप देख सकते हो टियर 1 के लिए, ठीक है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट जो है, चारों सब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ मात्र 999 रुपीज़ में आपको हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। आप सोच सकते हो सारे के सारे टॉपिक जो भी हमने आपको पढ़ा रखे थे, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड है, ठीक है। इसी के साथ रीजनिंग के सारे ये टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक कवर्ड नहीं कि आप जो आपको उसके लिए वेट करना रहेगा, सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस, ये भी हमने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो सारी जो टेक्निकल की, जो नॉन टेक्निकल के, जो टियर 1 को क्लियर करने के लिए जितने भी आपको सब्जेक्ट्स लगते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट सिर्फ एक ही सिंगल कोर्स में आपको हमारे विद्युत सहायक इसके कंप्लीट ऑल इन वन नॉन टेक्निकल कोर्स में मिल जाएगी गाइस। इसका इंट्रोडक्टरी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 4999 है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। अभी तक हम लोग इसको 31 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑफर के तहत आप इस JET कूपन कोड को यूज करके इसको सिर्फ 999 रुपीज़ में इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, कोचिफाई का आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास iOS डिवाइसेस है, एप्पल के आपके पास आईफोन्स वगैरह है, तो उसके लिए आपको जो है ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। तो उस नंबर पे भी आपको मैं आपको हेल्प करा दूंगा किस तरीके से iOS पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके प्ले स्टोर के ऊपर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो इस नंबर पर आपका नाम और आपको जो पता है मुझे और आपकी क्वेरी के साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही साथ कंप्लीट नॉन टेक्निकल का जो कोर्स होता है गाइस, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर ब्रीफ थियोरी, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, पूरा स्टैंडर्ड सिलेबस हमने डाल रखा है गाइस। इसके साथ जो एडिशनल टॉपिक आपको टियर 2 के लिए
ठीक है। इस गेटको के सिलेबस में जो बताया गया आपके ऐड अप हो जाएंगे 1 बाय 1। ओके, स्पेशल टेबल्स और चार्ट के साथ हमने पढ़ा है, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है, सारे रिकॉर्डेड सेशन है, और आने वाले समय में लाइव भी लेने वाला जो आपको समझाएगा कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। ई बुक्स भी आपको मिलने वाला है रिवीजन के लिए, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। इसका भी जो हमने ऑफिशियल जो प्राइस है 4999 उसको हमने घटा के 75%, ठीक है, अराउंड 70% जो है, ठीक है, 70% डिस्काउंट के साथ में जो गाइस सिर्फ 1499 में आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए कौन सा कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा, JE70, इस कूपन कोड को यूज़ करके सिर्फ आप उसको 1499 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। क्लियर हो चुका गाइस, ठीक है। तो आपको दोनों टीयर 1 की और टीयर 2 की प्रिपरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के एक ही टाइम पे तैयार होंगे। इस टीयर 2 के कोर्स की खास बात है कि हमने इसमें 3D बेस्ड पावर प्लांट के सेशंस को हमने एक्सप्लेन किया गया, सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके कि किस तरीके से पावर प्लांट वर्क करते हैं, पूरे 3D मॉडल के साथ हमने इसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो दोनों भी कोर्सेज के जो कूपन कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, JE70 और JE80, इस कूपन कोड को यूज़ करके, ठीक है। टेक्निकल का जो है आपको 1499 में, और नॉन टेक्निकल का चारों सब्जेक्ट जो है एक ही सिंगल इसमें, ठीक है, 999 में आपको ज्वाइन कर लेना है। और कोई भी क्वेरीज आती है तो ये जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको ये कर सकते हो। अगर आपको डेमो चाहिए होगा तो डेमो भी हमने एप्लीकेशन के ऊपर डाल रखेंगे, उसको अच्छी तरीके से वॉच करना होगा, अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी गाइस, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप को, सो दैट आपको टाइमली इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपने कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको वॉच कर सकते हो गाइस। कोई भी क्वेरीज आती है तो टेलीग्राम से भी आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम से कनेक्ट रहिएगा, सो दैट टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में।